इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, कल से करें आवेदन। अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2023-24 की नई अग्निवीर भर्तियों के नोटिफिकेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी.nic.in पर जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से शुरू होंगे। यूपी, बिहार समेत विभिन्न राज्यों के युवाओं के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। यूपी में आगरा, अमेठी, लखनऊ, वाराणसी, बरेली, मेरठ के आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस ने भर्तियों के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। वहीं बिहार के दानापुर व मुजफ्फरपुर ARO ने और उत्तराखंड में अल्मोड़ा ARO ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपी में सरकारी पुस्तकें बेची जा रही थी कबाड़ के भाव, शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई। यूपी के जनपद अमरोहा में 9000 से ज्यादा सरकारी पुस्तकों को कबाड़ के भाव में बेचने के प्रकरण में पुलिस ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों सहित 3 लोगों को अरेस्ट कर उनके कब्जे से सरकारी किताबें बरामद की है। DM बालकृष्ण त्रिपाठी के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग के 2 लोगों को पहले ही निलंबित कर चुका है। थाना सेदन गली क्षेत्र के कनेटा गाँव से सरकारी पुस्तकें कबाड़ के भाव बेचने का मामला प्रकाश में आते ही खंड BSA द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध थाने में केस दर्ज कराया गया था। त्रिपुरा में 16 फरवरी को 60 विधानसभा सीटों पर मतदान, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 1 महीने से अधिक समय से हो रहा प्रचार अभियान मंगलवार दोपहर समाप्त हो गया। 16 फरवरी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8 जिलों के सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार, पुलिस बल, त्रिपुरा स्टेट राइफल और राज्य पुलिस कर्मियों ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। लगभग 31,000 मतदान कर्मी 2504 स्थानों पर अपने निर्धारित 3327 मतदान केंद्रों पर या तो पहुंच चुके हैं या रास्ते में हैं। केंद्र कर्मचारियों की लगी लॉटरी, DA ऐलान के 8,640 रुपए बढ़ेगी सैलरी। अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति केंद्र कर्मचारी है तो अब बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्दी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत सहायता देने जा रही है, जिसे लेकर हर किसी के चेहरे पर अभी से रौनक दिख रही है। माना जा रहा है कि सरकार DA में करीब 4% का इजाफा करेगी, जिससे सैलरी में बम्पर इजाफा संभव माना जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार फिटमेंट फैक्टर में इजाफा और साथ में DA एरियर का पैसा खाते में आना संभव माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्र कर्मचारियों को सालाना कई लाख रुपए का फायदा होगी। बेटी को डरा धमकाकर पिता ने किया दुष्कर्म, थाने पहुंचकर मां ने लिखाई FIR। राजस्थान के उदयपुर के बावलबाड़ा में एक मानवता शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद हर कोई हैरान है। मिली जानकारी के मुताबिक एक शराबी पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। वहीं नाबालिग की मां ने अपनी 15 साल की बेटी के साथ हुई इस वारदात का पता चलने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज करवाया है। हालांकि अभी पिता फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। ओल्ड पेंशन की मांग पर बड़ा अपडेट, मोदी सरकार उठाएगी यह कदम, राज्यों में भी लागू होगा नियम। केंद्र कर्मचारी और राज्य सरकार के अधीन काम करने वालों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग तेजी से चल रही है। कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र की चेतावनी के बावजूद पुरानी पेंशन को कर्मचारियों के लिए लागू भी कर दिया है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में चुनाव को नजदीक देख विरोधी पार्टियों ने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन को लागू करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार नियमों का हवाला देकर इसे लागू करने से मना किया जा रहा है। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री मोदी ने इस पर संसद में बयान दिया था। अब पुरानी पेंशन की बढ़ती मांग के बीच केंद्र और राज्य सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के बीच रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। गया में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के इंजन का ऑयल टैंकर फटा, चालक की सतर्कता से टला बड़ा रेल हादसा। गया कोडरमा रेलखंड पर स्थित वंशी नाला रेलवे हॉल्ट के पास लकड़ी के गट्टर से टकराने के कारण मंगलवार को नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन ऑयल का टैंकर फट गया। इस घटना से मौके पर रेल यात्रियों में हड़कंप मच गई। हालांकि नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के चालक की सतर्कता के कारण किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। अपने ही नेता पर विफरे CM नीतीश कुमार, फौज में 30% मुस्लिम कोटा पर दिया था बयान। बिहार के CM नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेता गुलाम रसूल बलियावी पर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि JDU के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने भारतीय फौज में मुस्लिमों के लिए 30% आरक्षण की वकालत की थी। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर बलियावी से स्पष्टीकरण मांगेंगे। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि ज्यादातर लोग को कुछ अधिक बोलने की आदत होती है। दरअसल बलियावी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों का सामना करने में डरती है तो सेना में 30% जॉब मुस्लिमों को दे दें। BBC दफ्तर में पिछले 24 घंटे से IT की रेड जारी, ब्रिटेन की सरकार ने कहा मामले पर हमारी है नजर।
दिल्ली स्थित बीबीसी के दफ्तर में 22 घंटे से ज्यादा समय से इनकम टैक्स छापे की कार्रवाई जारी है। मंगलवार की सुबह करीब 11:15 बजे इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के दफ्तर में पहुंची थी और सर्वे का काम शुरू किया था। इनकम टैक्स के टीम में करीब 15 से 20 अधिकारी मौजूद हैं। वहीं ब्रिटेन के सरकार ने कहा है कि इस मामले पर वह नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों की माने तो बीबीसी के खातों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चेक कराने में लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई लंबी चल सकती है। वहीं बीबीसी दफ्तर में इनकम टैक्स छापे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है।